आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, एक ऐसे दर्शन की जिसने एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की सोच बदल दी। और खास बात, ये धर्म युद्ध, हिंसा या चमत्कारों के बजाय तर्क, अनुभव और करुणा पर आधारित है। लेकिन बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई और बुद्ध असल में क्या सिखाना चाहते थे? लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र हुआ, सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। तो फिर बचपन में सिद्धार्थ को महल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर आपके भी मन में ये सब जानने की इच्छा है तो इस सेशन को पूरा अंत तक देखें। राजा शुद्धोधन डरते थे कि अगर सिद्धार्थ ने दुख दर्द देखा तो वो सन्यासी बन जाएंगे, इसलिए उन्हें विलासिता में रखा गया। कोई दुख न दिखे, कोई बीमारी न दिखे, कोई वृद्ध व्यक्ति न दिखे और न ही मृत्यु। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये तो, एग्जाम के उद्देश्य से। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ बाहर गए और उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1 वृद्ध व्यक्ति, 2 बीमार मनुष्य, 3 मरा हुआ व्यक्ति, 4 एक शांत सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनकी सोच बदल दी। जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों का कारण समझना जरूरी है। क्या यही बात उन्हें गृह त्याग करने पर मजबूर करती है? हाँ, यही निर्णायक क्षण था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ सारथी चन्ना के साथ आधी रात को महल छोड़ दिया। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ओह, तो ये महाभिनिष्क्रमण है। सिद्धार्थ ने पहले कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, फिर 6 साल तक कठोर तप किया। इतना तप कि वे लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। कठोर तपस्या से ज्ञान क्यों नहीं मिला? क्योंकि बुद्ध ने समझा, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही रास्ते जीवन का सत्य नहीं दिखाते। यहीं से आया उनका महान सिद्धांत, मध्यम मार्ग, यानी न बहुत विलास न बहुत त्याग, एक संतुलित जीवन। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद वे गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, संकल्प लिया कि जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। कई घंटों की गहन साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान मिला किस बात का? दुख, उसके कारण और उसके समाधान का ज्ञान। यही बाद में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहलाए। बुद्ध का पूरा दर्शन 4 बातों पर टिका है। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, तृष्णा। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग दुख अंत का रास्ता है। लेकिन दुख तो सबको पता है, इसमें नया क्या? नया ये है कि बुद्ध ने दुख को समस्या और उसके समाधान को पथ की तरह समझाया, जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करता है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। ये मार्ग करुणा, सत्य, संयम और ध्यान पर आधारित है। मतलब ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है? बिल्कुल। बुद्ध ने किसी देवता की पूजा या बलिदान पर जोर नहीं दिया। उन्होंने अनुभव को सबसे बड़ा प्रमाण कहा। बौद्ध संघ और धम्म। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। यही बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। फिर बुद्ध ने संघ बनाया, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। क्या संघ केवल साधुओं के लिए था? नहीं, गृहस्थ भी धर्म का पालन कर सकते थे। बौद्ध धर्म की खासियत ही यही थी कि इसमें कोई जाति भेद नहीं था। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने हमेशा तर्क, संवाद और अहिंसा की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतो। सत्य की खोज स्वयं करो, किसी के अंधानुकरण से नहीं। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े। हाँ, राजाओं से लेकर किसानों तक सबने बुद्ध के विचारों को अपनाया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। उनका अंतिम संदेश था, अप्प दीपो भव, मतलब स्वयं अपना दीप बनो। मतलब जीवन में मार्गदर्शन भी खुद ढूंढना है और विकास भी खुद करना है। सही कहा। यही बौद्ध धर्म का सार है। बौद्ध धर्म का विस्तार। बुद्ध के बाद उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को एशिया, श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया तक पहुंचाया। सम्राट अशोक ने सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने धम्म को विश्व भर में फैलाया। क्या यही वजह है कि आज बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में है? हाँ, क्योंकि ये तर्कसंगत, शांत और मानवता पर आधारित है। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म हमें सिखाता है, समझदारी से जियो, करुणा अपनाओ,
तृष्णा कम करो और अपने मन को शांत रखो। और शायद यही कारण है कि बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही ताज़ा है जितना 2500 साल पहले था। तो दोस्तों, ये था बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार, एक ऐसा दर्शन जो मानवता को बेहतर बनाता है। अब हम अपने छात्रों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ। कमेंट करके बताएं। थैंक यू।